सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग एक क्विक रिकैप देखने वाले हैं। चैप्टर हो गया आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये आपका 5 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, 5 मार्क्स। तो हम लोग एकदम फटाफट इसको 5 मार्क्स का रिवीजन करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 मार्क के लिए आपका कुछ चीज़ें जैसे हिस्टोरिकल चीज़ें पूछ सकते हैं कि एक्सरे किसने डिस्कवरी किया। तो एक्सरे रॉयंटजेन ने किया 1895 में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया? थॉमसन ने किया 1897 में। ठीक है, तो ये बस एक बार पढ़ने, ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, फिजिक्स में भी काफ़ी बार पढ़ा है, तो ये सब चीज़ें आप लोग नहीं भूलेंगे। कैथोड रेज किसने डिस्कवर किया? विलियम क्रुक्स। ठीक है, द ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन कन्फर्म दिस हाइपोथेसिस। ठीक है, तो जे थॉमसन ने और क्या किया था? उन्होंने निकाला था स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ई बाय एम रेशियो है, दैट इज इक्वल टू 1.76 10^11 कूलम पर केजी। ठीक है, तो ये पढ़ने के बाद हम लोग आगे गए। मिलिकन ने क्या किया था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। ठीक है, ये चीज़ कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं 1 मार्क के लिए। ओके, फिर आ गए टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो एक सरफेस इलेक्ट्रॉन 3 तरीके से छोड़ सकता है, एमिट कर सकता है। एक हो गया थर्मियोनिक एमिशन, नाम में है, देखो थर्म मतलब हीट, मतलब गर्म कर दिया और इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एक्वायर कर लिया और निकल गया, बाहर निकल गए। ठीक है, फिर आ गया आपका फील्ड एमिशन, मतलब आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^8 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, और उससे इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है मेटल से। और तीसरा मेथड हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सूटेबल फ्रीक्वेंसी, मतलब एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर होगा तभी इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। ठीक है, तो सूटेबल फ्रीक्वेंसी इल्यूमिनेट्स ए मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, मतलब अगर एक मेटल सरफेस है और यहाँ पे लाइट आ रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का अगर लाइट आ रहा है तब यहाँ मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड। ठीक है, तो ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर आ गए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? हर्ट्स ने। ठीक है, हर्ट्स ऑफ द फेनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वॉज डिस्कवर्ड बाय हर्ट्स इन 1887। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? हेनरिच हर्ट्स। ठीक है, क्या ऑब्जर्व किया? व्हाट वाज हर्ट्स ऑब्जर्वेशन पूछते हैं। तो हर्ट्स ऑब्जर्व दैट हाई वोल्टेज स्पार्क्स अक्रॉस द डिटेक्टर लूप were enhanced when emitter plate was illuminated by UV light from an arc lamp. ठीक है, सो दिस वाज हर्ट्स ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फिर आ गया हेल्वर्च एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं वो इन्होंने ऑब्जर्व किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, जो आपका जो सिलेबस है ना, देखो ये आपका सिलेबस है। डुअल नेचर कहाँ गया? दिस इज द डुअल नेचर। तो इसमें बेसिकली आपको जो चीज़ें पढ़ना है, ठीक है, सिलेबस डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ हर्ट्स एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो हर्ट्स एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन एकदम स्पेसिफिकली दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको एकदम निगलेक्ट नहीं करना है। तो इसमें आपका उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट स्टडी किया था, ठीक है, तो ये सेटअप, ठीक है, ये सेटअप आपको अच्छी तरह से मतलब प्रैक्टिस कर लेना है। तो इस सेटअप में क्या था कि आपका एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है। ठीक है, तो इस प्लेट में यहाँ से लाइट, ये लाइट का सोर्स है, तो यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रहा है और इस लाइट का फ्रीक्वेंसी अगर आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ, ये जो प्लेट है ये रिसीव कर रहा है। ठीक है, ये प्लेट रिसीव कर रहा है और यहाँ से हम लोग इसका जो
मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है इसके वजह से कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है और कितना करंट जनरेट हो रहा है वो यहाँ पे हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ग्राफ्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो पहला ग्राफ है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ है। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब इंटेंसिटी आप जैसे जैसे इंक्रीज करोगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा, मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड इंक्रीज होगा। तो जो ग्राफ है इट इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फिर आ गया आपका इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। तो ये जो ग्राफ है देखो यहाँ पे आपका इंटेंसिटी ये इंटेंसिटी I3 I2 I1। तो जैसे ठीक है, इंटेंसिटी को जब आप इंक्रीज करते हो तो सैचुरेशन करंट इंक्रीज होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट सैचुरेशन करंट है। तो मतलब जो सैचुरेशन करंट है, सैचुरेशन करंट इट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ठीक है, बट जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द मिनिमम नेगेटिव रिटार्डिंग पोटेंशियल गिवन टू प्लेट ए फॉर विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट स्टॉप्स एंड बिकम जीरो इज कॉल्ड कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन लिख लिया, ये हम लोगों ने ग्राफ पढ़ लिया यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये चीज़, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज जीरो व्हेन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज sufficient to repel even the most energetic photoelectrons with maximum kinetic energy. So Kmax equal to EV naught. Very important relation. ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है। फिर आ गए इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो देखिए यहाँ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी दिस इज nu3 nu2 nu1, सो nu3 इज ग्रेटर देन nu2 nu2 इज ग्रेटर देन nu1। तो मतलब क्या है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो आपका बढ़ता जाता है। बट जो सैचुरेशन करंट है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। किसी भी सब फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर nu1 nu2 nu3 सैचुरेशन करंट इज सेम। ठीक है, फिर यहाँ पे दिस इज द ग्राफ फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, और ये जो है आपका, ये आपका है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस एक्सिस में, इस लाइन में कहीं पे भी जाएंगे, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ से इंक्रीज हो रहा है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो इस डायरेक्शन में है, तो ये वाले तो वैल्यू जीरो है। यहाँ पे कहीं पे भी आप रहो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो। ठीक है, तो ग्राफ से रिलेटेड यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो भी हाईलाइट करके रखा है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज लीनियरली with frequency of incident radiation. There exists a certain minimum cutoff frequency for which stopping potential is zero. ठीक है, कट ऑफ पोटेंशियल में, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो होगा। फिर ये जो इनका समरी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, देखो द ऑब्जर्वेशन क्या है, इम्प्लीकेशन, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वेरी लीनियरली विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। ठीक है, फॉर ए फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन लोअर देन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल इवन इफ इंटेंसिटी इज लार्ज। मतलब इंटेंसिटी को अगर इंक्रीज करोगे भी, तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज नहीं किया है, फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। ठीक है, फिर इसका समरी। ठीक है, तो ये समरी क्या है, फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ठीक है, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन था। फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन सैचुरेशन करंट इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे तो सैचुरेशन करंट इंक्रीज होगा। ठीक है, वेरएज स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बट सैचुरेशन करंट करता है। ठीक है, फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल देयर एग्जिस्ट ए सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं। ठीक है, बिलो विच नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, उसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। ठीक है, नो मैटर हाउ इंटेंस द इंसिडेंट लाइट इज, मतलब इंटेंसिटी को आप जितना भी इंक्रीज करो, बट फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा।
ठीक है। फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस विदाउट एनी डिले, ठीक है। मतलब जो लाइट यहाँ से आ रहा है और यहाँ से जो आपका फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहा है, ठीक है, उसके बीच में मतलब कोई डिले नहीं है। इट इज़ ओनली 10⁻⁹ सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ ना 10⁻⁹ सेकेंड और लेस, ठीक है। तो मतलब ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, लाइट आया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, ठीक है। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अब देखो, वेव थ्योरी के बेसिस पे हम लोग ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे वेव थ्योरी में जो एनर्जी है वो इंटेंसिटी के टर्म में डिफाइन करते हैं। बट यहाँ पे हमको पता चला कि इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज़ मैंने हाईलाइट करके दिखाया है, द ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ग्रेटर आर द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कॉन्सिक्वेंटली ग्रेटर द इंटेंसिटी द ग्रेटर शुड बी द एनर्जी एब्जॉर्ब बाई ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन दिस पिक्चर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी। बट ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से होता है, ठीक है। मतलब जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है फ्रीक्वेंसी, तो आप इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे भी तब भी नहीं होगा। तो मतलब क्या है, इंटेंसिटी के ऊपर एनर्जी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देयरफॉर शुड, मतलब इसके हिसाब से तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब इंटेंसिटी के हिसाब से ही काम होना चाहिए था, ठीक है। बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि मतलब वेव थ्योरी मतलब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये भी है कि द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज ए इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। मगर अगर मतलब वेव थ्योरी बोले तो वहाँ से मतलब एनर्जी आ रहा है आ रहा है आ रहा है, जब एनर्जी सफिशिएंट एनर्जी यहाँ पे एक्वायर करेगा उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होने से हो सकते हैं, ठीक है। बट हमको पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज ए इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ठीक है। इन शॉर्ट, वेव पिक्चर इज अनेबल टू एक्सप्लेन द मोस्ट बेसिक फीचर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। फिर आगे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है? देखो कि अगर मतलब ये सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ से आपका इंसिडेंट लाइट आ रहा है, ठीक है। तो एच न्यू इज द इंसिडेंट लाइट। तो यहाँ पे जो एनर्जी खर्चा हो जाएगा दैट इज योर वर्क फंक्शन, तो दैट इज योर फाई नॉट। और बाकी जो एनर्जी बचेगा वो आपका फोटो इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एनर्जी के मैक्स है, ठीक है, मतलब एच न्यू आ रहा है वो दो पार्ट में खर्चा हो रहा है, एक हो गया आपका वर्क फंक्शन और एक हो गया आपका बाकी जो एनर्जी है वो के मैक्स को मिल रहा है। तो इसका मतलब के मैक्स इक्वल टू क्या होगा? के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, ठीक है। तो ये आपका ये वाला इक्वेशन हो गया, ओके। तो इसी इक्वेशन, तो के मैक्स डिपेंड्स लीनियरली ऑन फ्रीक्वेंसी एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो इस इक्वेशन, ये इक्वेशन के बेसिस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका मतलब दिस इज फॉर फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे जो के मैक्स है, मतलब आपका जो के मैक्स था, के मैक्स इक्वल टू हो गया एच न्यू माइनस फाई नॉट, और जो के मैक्स है दैट इज इक्वल टू ई वी नॉट, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उसको अगर रुकना है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट है, तो ई वी नॉट इक्वल टू ये वाला हो गया इक्वेशन, ठीक है। तो ई वी नॉट अगर इक्वल टू ये हो गया तो वी नॉट इक्वल टू क्या होगा? वी इक्वल टू एच बाई ई इंटू न्यू माइनस फाई नॉट बाई ई, ठीक है। तो मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो ग्राफ होगा इट इज ए स्ट्रेट लाइन, मतलब ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, और उस ग्राफ का जो स्लोप होगा वहाँ से हमको क्या मिलेगा? एच बाई ई का वैल्यू, ठीक है। एच बाई ई वहाँ पे आपका एम हो गया ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आपका पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फोटोन के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो फोटोन का मतलब एनर्जी कितना होता है? ई इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। उसका मोमेंटम, ठीक है। फिर सारे जो फोटॉन्स होते हैं वो सेम वेलोसिटी से ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर ये एग्जांपल हो गया, एग्जांपल 11.1 ये आपने देख लेना है, ठीक है। 11.2 फिर आ गया वेव नेचर ऑफ लाइट। तो वेव नेचर ऑफ लाइट में आपका डी ब्रोगली बाबा का एक इक्वेशन है, ठीक है। तो डी ब्रोगली बाबा का जो इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, ठीक है, मोमेंटम। तो इसको हम लोग लिखते हैं ट्वाइस एम, मोमेंटम की क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस एम ई के, ठीक है। फिर काइनेटिक एनर्जी की जगह पे आप लिखते हो क्यू वी, सो ट्वाइस एम क्यू वी। ई के की जगह पे आप 3/2 एम के टी भी लिखते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा एच बाई 3 m के बी इंटू टी। के बी हो गया आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे मैंने जो इक्वेशन है यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया है ई के इज इक्वल टू 3/2 के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टू टी। टी यहाँ पे टेम्परेचर है इन केल्विन स्केल, ठीक है। तो डी ब्रोगली इक्वेशन मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो इनमें से कोई एक फॉर्मूला आप यूज़ करोगे तो आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस मतलब ऐसे आपके पहले बोर्ड एग्जाम में आ भी चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। फिर एक्सरसाइज में जो मतलब न्यू जो एनसीईआरटी है उसमें आपके एक्सरसाइज में कुछ ही क्वेश्चन है, वो सारे मतलब देखो स्टार्टिंग के जितने क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके सब डायरेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसके ऊपर है। तो एक ही क्वेश्चन से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। और पीछे के जो 2 क्वेश्चंस हैं ये दोनों क्वेश्चंस हैं 11.10 एंड 11.11, ये आपका डी ब्रोगली इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये आप मतलब सिर्फ 2 फॉर्मूले आपको, मतलब एक आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है, एक आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और जो डी ब्रोगली इक्वेशन है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन के ऊपर ही क्वेश्चंस हैं, तो वो आप जो एनसीईआरटी में 3-4 क्वेश्चन एटलीस्ट देख लीजिए, ठीक है। इसके सॉल्यूशन भी कहीं पे भी आपको मिल जाएंगे, आपके पास जो भी किताब है उस किताब में भी आप देख सकते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सो होप दिस वीडियो हेल्प्स इन योर प्रिपरेशन एंड you get good marks in your board exam.